पिछले दिनों में अपन ने व्यावसायिक उत्पादन के विकास में उसकी अर्थ, उसको कैसे खोजते हैं, कैसे विचारों की प्राप्ति करते हैं, इस पे अपन ने चिंतन मनन किया था। आज अपन इसका व्यावसायिक विश्लेषण करेंगे। अपन लोग ये देखेंगे कि जो भी उत्पाद विकास किया जाता है उसका बिजनेस एनालिसिस किस प्रकार से किया जाए, अर्थात वह जो उत्पाद है जो विकास अपन कर रहे हैं उसमें अपन जो परिवर्तन कर रहे हैं वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी कितना होगा, व्यावहारिक कितना होगा और उसमें लाभदायकता कितनी होगी। तो पहला प्रश्न उठता है कि व्यावसायिक विश्लेषण कैसे होता है। तो जब हम किसी भी उत्पाद विकास की जांच परख के बाद में जो उत्पाद विचार हमें उपयोगी और हितकारी नज़र आते हैं, हम उनका व्यावसायिक विश्लेषण करते हैं। जांच परख और मूल्यांकन के बाद जो शेष बचे उत्पाद होते हैं उनकी अपन व्यावसायिक उपादेयता देखते हैं, उनकी व्यावहारिकता को देखते हैं और उनकी लाभदायिता अर्थात वो कितने प्रॉफिटेबल है इसका अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से अपन जो उत्पाद विचारों के व्यावसायिक विश्लेषण में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन उसका डिमांड एनालिसिस करते हैं, अर्थात जो उत्पाद है उस उत्पाद के विचार से संबंधित निर्मित माल की संभावित मांग कितनी है, उसका एनालिसिस करना, उसका अनुमान लगाना, ये सबसे पहला कार्य है। अर्थात जो भी उत्पाद अपन करेंगे उस उत्पाद में उसकी चेंजेस करने के बाद में, उत्पाद को विकसित करने के बाद में बाज़ार में उसकी क्या पोटेंशियलिटीज़ है, उसकी कितनी डिमांड रहेगी, इसका एक अनुमान लगाया जाना चाहिए। उसके बाद में उसका अपन कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, अर्थात कि जो अपन उत्पाद विकास कर रहे हैं उसमें उत्पाद निर्माण के लिए कितनी पूंजी चाहिएगी, विपणन की कितनी कॉस्ट आएगी, उसमें उत्पाद को निर्माण करने में कितनी लागत आएगी, इन सब का विश्लेषण भी उसके बाद में किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु अपन उसमें देखेंगे वो होगा लाभदायकता विश्लेषण। लाभदायकता विश्लेषण का मतलब ये होता है कि जो उत्पाद विकास अपन कर रहे हैं उससे संस्थान को कितने लाभ की संभावना है। इसके लिए अपन ब्रेक इवन पॉइंट का भी सहारा ले सकते हैं कि जो अपना मांग विश्लेषण और लागत विश्लेषण है उसके अनुसार अपना ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट कहाँ आ रहा है और कम से कम वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में तो है ना, इस प्रकार से इस अनुपात का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा भी व्यावसायिक विश्लेषण के समय संपूर्ण व्यावसायिक वातावरण के घटक, अर्थव्यवस्था की स्थिति, उत्पाद का जो लाइफ सर्किल है, उन सब का भी अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इनके होने के बाद में जो उत्पाद विकास की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण आता है, वो आता है उत्पाद विकास। उत्पाद विकास की अवस्था में एक उत्पाद विचार को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जो पहले चरण में हमने उत्पाद के विचार को आमंत्रित किया था, उससे हमने किसी विचार को स्क्रूटनाइज किया था, उसके बाद में हमने उसको एनालाइज किया था और एनालाइज करने के बाद में हमको लगता है कि ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है, उसको अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको अंतिम रूप से उसका डेवलपमेंट किया जाता है। उत्पाद विकास के चरण में उत्पाद को वास्तविक रूप से बनाया जाता है और उसका टेस्टिंग किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रंग, रूप, गुण, आकार, किस्म, पैकेजिंग, नाम आदि का निर्धारण भी किया जाता है। उत्पाद विकास के इस क्रिया में मुख्य रूप से निम्नांकित प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण निर्धारण क्रिया की जाती है, जिसमें ग्राहकों के अंतर्गत ग्राहकों की इच्छाएं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी पसंदगी, उनकी वरीयता आदि के आधार पर उत्पाद के जो विशेषताएं होती है उनको अपन तय करते हैं। इसमें उत्पाद की किस्म है, उसका रंग है, उसकी डिज़ाइन है, उसका आकार है इत्यादि को भी निर्धारित किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसकी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्रियाएं क्या क्या हुई, अर्थात एक उत्पाद को भौतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसमें अपने को कौन कौन सी साइंटिफिक और कौन कौन सी टेक्निकल एक्टिविटीज़ करती है। विपणन विभाग द्वारा निर्धारित उत्पाद की विशेषताओं के अनुरूप ही उत्पाद की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्रियाएं संपन्न की जाती है। इसके बाद में उत्पाद की अपन क्रियात्मक परीक्षण करते हैं, जिसमें उत्पाद की क्रियाशीलता की जांच की जाती है। नेक्स्ट, उत्पाद की क्रियाशीलता की जांच करने के बाद में अपन उपभोक्ताओं की वरीयता की जांच करते हैं कि कौन से उपभोक्ता है
जो अपने उत्पाद को प्रायोरिटी देंगे, जिनके लिए अपने वाला उत्पाद प्राथमिकता में क्रम होगा। इसलिए उत्पाद का कुछ उपभोक्ताओं से परीक्षण भी कराया जाता है और उपभोक्ताओं को एनालाइज किया जाता है। फिर होता है इसमें नेक्स्ट होता है विपणन मिश्रण का निर्धारण। इसमें विपणन के जो कार्य, उत्पाद के साथ में जो विपणन के कार्य होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्पाद का नाम क्या होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी वितरण की विधियाँ कैसी होगी, संवर्धनात्मक साधनों का कौन सा का प्रयोग किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। और जब इस क्रियाओं को करने के बाद जब उत्पाद अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा तो अपन जांच विपणन का कार्य करेंगे। उत्पाद वितरण के पिछले चरणों में उत्पाद को वास्तविक रूप में लाया जाता है तथा उसकी कुछ उपभोक्ताओं से जांच भी कराई जाती है, किंतु इस अवस्था या चरण में उत्पाद के उपभोक्ताओं से जांच कराने तथा उनकी प्रतिक्रियाएं जानने हेतु वास्तविक बाजार में ही उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है। हालांकि ये जो बाजार होता है बहुत ही छोटा होता है, तो भी ये विपणन क्षेत्र का एक आधार होता है और इस विपणन क्षेत्र को करने से हमें निम्नलिखित इसकी उपयोगिता, उद्देश्य या लाभ के रूप में हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला हमें ये पता चलता है कि जो भावी उत्पाद है उसकी विक्रय संभाव्यता क्या है। इसी के माध्यम से हमें उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के विचारों को और उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने का मौका मिलता है। इसी प्रकार से विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन संभव हो पाता है। उत्पाद में कौन कौन से दोष हैं, इसके कौन कौन से, इसको किस कारण से लोग पसंद कर रहे हैं या इनमें कौन कौन सी कमियां हैं, उनका भी इसके माध्यम से आसानी से पता लग सकता है। इसी प्रकार से जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी इस उत्पाद को बाजार में उतारने के बाद में और क्या क्या उसके रिएक्शंस है, उनकी कैसी कैसी एक्टिविटीज़ है, उनकी प्रतिक्रियाएँ कैसी हो रही है, ऐसे फिर उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करना और उनके विपणन कार्यक्रम की इफेक्टिवनेस को जांचना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और अंतिम रूप से फिर अपन ये कह सकते हैं कि अपन उत्पाद का व्यवसायीकरण करते हैं। जब जांच विपणन के परिणाम हमें उत्साहजनक नज़र आ जाते हैं, हमें प्रोत्साहित करने वाले लगते हैं, तो उत्पाद का व्यवसायीकरण किया जाता है। उत्पाद व्यवसायीकरण का मीनिंग होता है उत्पाद को पूरे बाजार में उतारने से होता है, अर्थात उस उत्पाद को अब एक साथ पूरे बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। उत्पाद व्यावसायीकरण से पूर्व एक व्यापक विपणन योजना तैयार की जाती है और इसको तैयार करते समय निम्न बातों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहला ये होता है इसमें कि नए उत्पाद के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन, जिनमें पूंजी, श्रम, उपकरण, कच्चा माल है, इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद में बाजार के क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए, अर्थात अपने को इसको कौन कौन से सेक्टर में कहाँ कहाँ पूरा एरिया को टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमको इसको कहाँ कहाँ पर इस प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना है। फिर लक्ष्य बाजारों के लिए विपणन रणनीति बनाना। जिस मार्केट में, जिस जगह पर आप बाजार में जो क्षेत्रों का आपने निर्धारण किया, वहाँ पर किस प्रकार की अपने को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखनी है, किस प्रकार से इसको उतारना है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो बाजार है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की विपणन रणनीतियाँ अपने को बनानी पड़ती है। फिर इसी प्रकार से मूल्य नीति है, उधार नीति है, वितरण मध्यस्थों की व्यवस्था करना है, संवर्धनात्मक निर्णय है, इनकी व्यवस्था करना है, ये सब भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इन सब को करने के बाद में जो सेल्समैन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें किस प्रकार के सेल्स फोर्स का अपॉइंटमेंट करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग करनी है, उनको ट्रेनिंग में कौन कौन सी बातों को बताना है, इन सारी बातों का भी हमको विस्तृत व्यवस्था करनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। अगर किसी उत्पाद में क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता है तो हो सकता है वह पूर्व बाजार में स्थापित होने के बावजूद भी थोड़े समय बाद में बाजार से आउट हो जाए, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से फिर उत्पाद के ब्रांड, उनका पेटेंट करवाना, उनके पैकेजिंग, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, उनको सेफ्टी प्रदान करना, उनके भंडारण, परिवहन, इनकी व्यवस्था करना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जब कोई बाजार में उत्पाद आ जाता है तो उसके बाद में हम जो उत्पाद डेवलपमेंट किया, हमने जो एक नया प्रोडक्ट किया, इससे संस्थाओं के लाभों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। मार्केट का उन पे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, संस्था की गुडविल में वृद्धि होती है। तो इन सब बातों से अपन ये कह सकते हैं कि जो एक उत्पाद विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो हमको करना हमेशा चाहिए। अगर अपन उत्पाद विकास की जो बातें हैं, इनके अगर लाभों को अपन संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि उत्पाद विकास से व्यावसायिक फर्में, समाज एवं राष्ट्र सबको लाभ होते हैं। जैसे
उत्पाद के विकास के माध्यम से उपभोक्ताओं को संतुष्टि होती है, बाजार निर्माताओं के बाजार में वृद्धि होती है, उत्पादों का बाजार विस्तृत हो जाता है, उत्पाद विकास से उत्पाद के जीवन चक्र में वृद्धि हो जाती है, मांग और पूर्ति में संतुलन होता है, स्थायी ग्राहकों में बढ़ोतरी होती है, नए बाजारों का विकास होता है, उत्पाद रेखाओं की अनावश्यक जटिलताओं को दूर करता है, उत्पाद सुधार और पैकिंग में सुधार होता है, उत्पाद विकास कार्यक्रम से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है, लोगों का जीवन स्तर उच्च उठता है, राष्ट्रीय संरचना में अध्यय संरचना में वृद्धि होती है। इस प्रकार से यह उपभोक्ताओं, व्यापारियों, समाज और राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के लाभों को प्रदान करके सबकी स्थिति को मजबूत करता है। थैंक यू टू ऑल मेंबर्स।